हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देख रहे होंगे पास्कल ट्रायंगल आखिर में होता क्या है और पास्कल ट्रायंगल को हम कैसे बिल्ड कर रहे होंगे उसे समझते हैं। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है उसे देखते हैं। पास्कल ट्रायंगल में हमेशा कॉर्नर पे हमेशा वन स्टोर होता है, लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो कहला रहा होगा, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फोर्थ रो है, ये फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ रो है। अगर हम फर्स्ट रो में पास्कल ट्रायंगल को बिल्ड करें तो यही हमारा कॉर्नर होगा, तो यहाँ पे हम वन स्टोर करा देंगे। सेकंड रो में ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये हमारा राइट कॉर्नर है, तो हमने वन स्टोर करा दिया। थर्ड रो में अगर हम जाएँ तो कॉर्नर पे हमने वन को स्टोर कराया और बीच में हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस रो होता है उनका सम करते हैं और अपने नेक्स्ट रो में डाल रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 + 1 का सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे फोर्थ रो में कॉर्नर पे हमने 1 स्टोर कराया, कॉर्नर पे हमने 1 स्टोर कराया। 1 + 2 का सम यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, 2 + 1 का सम यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा। फिफ्थ रो में जाए तो यहाँ पे 1 स्टोर कराया, 1 स्टोर कराया। 1 + 3 का सम हमने 4 स्टोर कराया, 3 + 3 का सम हमने 6, 3 + 1 का सम हमने यहाँ पे 4 स्टोर कराया। सिक्स्थ रो में हमने कॉर्नर पे 1 स्टोर किया, फिर 1 + 4 का सम हमने 5 किया, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 स्टोर कराए। इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, पास्कल ट्रायंगल को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इसे मतलब कैसे अप्रोच कर रहे होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन उठाया है लीड कोड से, उसे देख लेते हैं एक बार। गिवन एन इंटीजर रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ अ पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें एक नंबर ऑफ रोज दिया गया है, रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ पास्कल ट्राइंगल। तो अगर हमारा नंबर ऑफ रोज 5 दिया होगा तो पहले 5 रोज हमें रिटर्न करने हैं। ठीक है, इन पास्कल ट्राइंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लेफ्ट में हमेशा 1 स्टोर है कॉर्नर में, राइट में हमेशा 1 स्टोर है। अब हमने यहाँ पे 1 डाला, ये हमारा फर्स्ट रो है। सेकंड रो पे 1 और 1 स्टोर हुआ। थर्ड रो में 1 + 1 का 2 स्टोर हुआ, यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे स्टोर हुआ, 2 + 1 यहाँ पे स्टोर हुआ, 1 + 3 यहाँ पे, 3 + 3 6 होगा, 3 + 1 यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल बिल्ड करना होता है। तो हमें क्या करना है, अगर नंबर ऑफ रोज 5 है तो हमें 5 तक के एलिमेंट का अरे लिस्ट बनाना है और उन्हें रिटर्न करना है। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारा पहला लिस्ट होगा, दूसरा लिस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इन सभी लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर डालना है और उसे रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा पूरा अरे लिस्ट के अंदर ये लिस्ट स्टोर है। ठीक है, तो इसे हमें रिटर्न करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे होंगे उसे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कर रहे होंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज आ रहा है और हमें क्या रिटर्न करना है, अरे लिस्ट को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे अगर हमारे नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 5 होंगे तो हम रिकर्सिव फंक्शन से बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज 4 तक के तुम आंसर को लेके आओ। ठीक है, और ये एज्यूम करेंगे कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन हमारे लिए क्या कर रहा होगा, लेके आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ रोज अगर 4 के लिए हम कॉल करेंगे तो रिकर्सिव फंक्शन हमारे लिए क्या लेके आ रहा होगा, एक अरे लिस्ट लेके आ रहा होगा जिसके अंदर लिस्ट स्टोर होगा, जो कि ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा सेकेंड रो हो जाएगा 1 और 1, हमारा थर्ड रो हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, और हमारा फोर्थ रो हो जाएगा 1 3 3 और 1। ठीक है, ये हमारे लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज हमारा रिकर्सिव फंक्शन लेके आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से फिफ्थ रो को बिल्ड करना है। तो फिफ्थ रो को बिल्ड करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, अपने फोर्थ रो को यूज़ कर रहे होंगे ताकि हम अपने फिफ्थ रो को बिल्ड कर पाएँ। तो हमारा फोर्थ रो क्या है, ये है। ठीक है, तो अब हम इसे जो भी रिकर्सिव फंक्शन हमारा अरे लिस्ट लेके आ रहा होगा उसमें से जो भी लास्ट इंडेक्स पे हमारा लिस्ट प्रेजेंट होगा उसको हम निकाल लेंगे ताकि हम अपने नए रो को बिल्ड कर पाएँ। तो हमने 1 3 3 और 1 को निकाल लिया, यानी कि अपने फोर्थ रो को हमने निकाल लिया। अब हम इसकी मदद से अपने फिफ्थ रो को बिल्ड कर रहे होंगे। तो फिफ्थ रो को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे कॉर्नर में क्या होना चाहिए, 1 स्टोर होना चाहिए। तो हम अपने फिफ्थ रो को बिल्ड करने के लिए नई लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम 1 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, और अब हम फिफ्थ रो को बिल्ड कर रहे होंगे फोर्थ रो के सम की मदद से, यानी कि अब यहाँ पे इन 1 और 3 का सम यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। 3 + 3 का सम क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। 3 + 1 का सम क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। और फिर बाद में हम एक और 1 ऐड कर रहे होंगे जो कि राइट कॉर्नर का 1 होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने फिफ्थ रो को बिल्ड कर रहे होंगे। पर इसे बिल्ड कैसे करेंगे, तो जैसे ही हम लिस्ट बना रहे होंगे सबसे पहले हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करने के बाद हम फोर्थ रो की मदद से बिल्ड करेंगे। तो हम अपने आई को चला रहे होंगे 0th इंडेक्स से, जो कि यहाँ से होगा। ठीक है,
और जैसे ही आई चल रहा होगा हम उस आई और आई प्लस 1th इंडेक्स वाले पे जो भी एलिमेंट होगा उन दोनों को सम कर रहे होंगे और इस अपनी लिस्ट में डाल रहे होंगे। जैसे अभी हमारे में वर्स 1 स्टोर है, जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी तो जो भी 0th इंडेक्स पे और 0 + 1th इंडेक्स यानी कि 1 पे जो प्रेजेंट होगा उन दोनों का सम करेंगे, यहाँ पे 4 को डाल देंगे। फिर हम अपने आई को इंक्रीज़ करेंगे, अब हमारा आई यहाँ पे पहुँच जाएगा, आई = 1। अब जो भी 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा उसे सम करेंगे, यानी 3 + 3 यानी 6। अब हम उसे डाल देंगे। अब फिर हमारा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे जो प्रेजेंट होगा उसे सम करेंगे, यानी 3 + 1 यानी 4। अब इसे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसे डालने के बाद जैसे ही हमारा आई यहाँ पे पहुँच रहा होगा, यानी आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो रही होगी, अगर हम 3 इंडेक्स और 4th इंडेक्स को एक्सेस करने की 4th इंडेक्स को जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कर देगा, हमें एरर दे देगा, क्योंकि 4th इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से हम अपना लूप जो होगा वो यहीं तक चला रहे होंगे, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट होगी उस लिस्ट के साइज़ -1 तक लूप चला रहे होंगे, ठीक है। यानी कि हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं चला रहे होंगे, उसके लेस देन -1 तक चला रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही बिल्ड हो जाएगा फिर हम अपना एक 1 ऐड करेंगे उसमें, यानी कि अपने राइट का कॉर्नर ऐड कर रहे होंगे जो कि 1 होगा, और इस तरीके से हमारा 5th रो क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक बार इसे कोड करके, फिर उसके बाद हम इसे एक बार ट्राई रन भी कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले अपना एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर जो कि लिस्ट स्टोर होगा, लिस्ट इंटीजर = यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट = न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट को स्टोर करा रहे होंगे, लिस्ट = न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और अगर हमारे नंबर ऑफ रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज की वैल्यू जैसे ही हमारे 1 हो रही होगी, तो नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 1 हुई, यानी हमें यहीं तक बस एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर अपना 1 ऐड कर देंगे और उस लिस्ट को हम रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे, यानी रिजल्ट डॉट ऐड कर देंगे अपने लिस्ट के अंदर और अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर नंबर ऑफ रोज 1 होगी तो इस कंडीशन के अंदर आएंगे, हमने लिस्ट जो बिल्ड की थी उसके अंदर हमने 1 ऐड किया, उस लिस्ट को रिजल्ट के अंदर डाला और अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। नहीं तो अगर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा होती है तो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, जो कि हमारे पास एक लिस्ट लेके आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं आउट, और ये हम अपने जनरेट के फंक्शन को कॉल कर देंगे, वो हमारे लिए लेके आ रहा होगा नंबर ऑफ रोज -1 के साथ, ठीक है। हमने कॉल कर दिया, तो ये हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज 5 होगा तो हमारे 4 तक के आंसर को वो लेके आ रहा होगा, यानी यहाँ तक के एलिमेंट को वो स्टोर करके लेके आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसकी मदद से अपनी 5th रो को बिल्ड करेंगे। तो 5th रो को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमने जो भी लिस्ट बनाई है, जैसे हमने ये लिस्ट बनाई है जो कि अभी खाली होगी, उस लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 को ऐड करने के बाद हम अपना लूप चला रहे होंगे। सबसे पहले तो हम उस लिस्ट को निकाल देते हैं, यानी कि अगर हमें 5th रो चाहिए तो हम 4th रो को निकाल लेते हैं। उस 4th रो को निकालने के लिए लिस्ट इंटीजर = इसको नाम देते हैं LE, और उस आउट डॉट गेट किया जाएगा उसके लास्ट इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट होगा, यानी आउट डॉट साइज -1, जो भी उसके लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, यानी कि 4th रो, उसको हम निकाल रहे हैं और इसे LE के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो LE के अंदर क्या स्टोर होगा, 1331 स्टोर होगा। अब हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया 1 को। अब हम ऊपर वाली रो की मदद से अपनी नेक्स्ट रो को बिल्ड कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लूप चला देंगे जो कि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और LE डॉट साइज -1 तक जा रहा होगा एंड I++ कर देंगे। और लिस्ट के अंदर हम क्या ऐड कर रहे होंगे, तो अपने LE डॉट गेट जो भी ith इंडेक्स पर होगा और LE डॉट गेट जो भी उसके I+1th इंडेक्स पर होगा, ठीक है। उसे हम जोड़ देंगे और लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिया। और जैसे ही हम लूप खत्म हो जाएगा उस लिस्ट के अंदर एक और 1 ऐड करेंगे जो कि राइट कॉर्नर होगा। फिर उसके बाद जो भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन आउट लेके आया था, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज यानी 4 तक अगर उसने ऐड किया था, तो उस आउट के अंदर अपना लिस्ट ऐड कर देंगे जो कि 5th रो तक अब होगा, ठीक है। 5th रो को अपने ऐड कर दिया हमने और इस आउट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, तो एक बार इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे नंबर ऑफ रोज की वैल्यू क्या हो रही है, 5 हो रही है।
तो हमने सर्च किया कि हमने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया और हमने उससे बोला कि नंबर ऑफ़ रोज़ 4 तक तुम लेके आओ, और फिर उसने बोला तुम 3 तक लेके आओ। फिर 3 ने कहा 2 तक लेके आओ, 2 ने कहा कि 1 तक लेके आओ। जैसे ही हमने 1 पे पहुँचेंगे, 1 क्या करेगा, अपने लिस्ट के अंदर 1 को ऐड करेगा, ठीक है, और इस लिस्ट को किस में ऐड करेगा, रिजल्ट के अंदर ऐड करेगा, ठीक है। तो आउटर वाला हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। और इसे ऐड करने के बाद इसे 2 को पास कर देगा। अब 2 क्या करेगा, 2 के पास जैसे ही आएगा वो एक नई लिस्ट बनाएगा जो कि हमारा लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 1 को ऐड करेगा, ठीक है। 1 को ऐड करने के बाद वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो जो भी ये एलिमेंट था, यानी कि जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था यानी 1 को उसने लिया, फिर लूप चलाने की कोशिश की, पर हमारा लूप तो साइज़ -1 ही तक चलता है, तो लूप तो चलेगा नहीं। फिर उसने एक और 1 को ऐड किया, जैसे ही वो लूप के बाहर चला गया क्योंकि लूप तो चला ही नहीं। फिर इसे ऐड करने के बाद हमारा सेकेंड रो क्या हो गया, बिल्ड हो गया। सेकेंड रो को बिल्ड करने के बाद जो भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन में आया था उसके अंदर इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1 था हमारे पास, ठीक है। अब उसमें 1 और 1 ऐड हो गया, यानी ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकेंड रो हो गया। और बिल्ड करने के बाद उसने क्या किया, इसको थर्ड रो को पास कर दिया। थर्ड रो ने कहा कि अब मुझे बिल्ड करना है, तो उसने एक नई लिस्ट बनाई और उसके अंदर सबसे पहले 1 को ऐड कर दिया। 1 को ऐड करने के बाद जो भी उसके लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट था उस एलिमेंट को उसने लिया, यानी कि जो भी उसके सेकंड रो को उसने लिया, यानी 1 और 1 हो जाएगा उस सेकंड रो की मदद से अपने थर्ड रो को वो बिल्ड कर रहा होगा। तो उसको बिल्ड करने के लिए लूप चलाएगा और 1 के बाद 1 + 1 यानी कि 2 ऐड करेगा, और बाद में लूप से बाहर होने के बाद 1 को ऐड कर देगा। इस तरीके से उसने थर्ड रो को बिल्ड किया। थर्ड रो को बिल्ड करने के बाद उसने क्या किया, जो भी रिकर्सिव फंक्शन सेकेंड रो तक लेके आया था उसके साथ उसने उसे ऐड कर दिया, यानी कि अब हमारा रो क्या बन जाएगा, उसके अंदर 1 था जो कि फर्स्ट रो था, सेकेंड रो था, थर्ड रो अब हमने उसके अंदर डाल दिया, और अब हम इसे क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे फोर्थ रो के पास। फोर्थ क्या करेगा, अपनी एक नई लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर वो 1 को स्टोर करेगा। फिर जो भी लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट था उसको यूज़ करेगा, यानी 1, 2 और 1 को स्टोर करेगा, यानी कि थर्ड रो को यूज़ करेगा और अपनी फोर्थ रो को बिल्ड करेगा। और फोर्थ रो को बिल्ड करने के लिए 1 + 2 क्या होता है, 3, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, और फिर लास्ट में लूप से बाहर होने के बाद 1 ऐड करेगा। और इस तरीके से उसने फोर्थ रो को बिल्ड किया। जैसे ही फोर्थ रो को बिल्ड किया, जो भी रिकर्सिव फंक्शन ने थर्ड रो से लेके आया था उसके साथ उसने ऐड किया। तो अब फिफ्थ रो के पास क्या आ रहा होगा, फिफ्थ रो के पास आ रहा होगा 1 जो कि फर्स्ट रो है, 1 और 1 जो कि सेकेंड रो है, 1, 2 और 1 जो कि थर्ड रो है, और 1, 3, 3, 1 जो कि फोर्थ रो है। अब उसके पास किसके पास जा रहा होगा, फिफ्थ रो के पास जाएगा। फिफ्थ रो कहेगा, फिफ्थ रो क्या करेगा, सबसे पहले नई लिस्ट बनाएगा और उसके अंदर 1 को ऐड करेगा। फिर उसके बाद जो भी रिकर्सिव फंक्शन लेके आया था उसके लास्ट लिस्ट हुए, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे जो भी लिस्ट प्रेजेंट होगी उसको यूज़ करेगा, यानी कि 1, 3, 3 और 1 को यूज़ करेगा वो, और अपने रो को बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के लिए 1 + 3 यानी कि 4, 3 + 3 यानी कि 6 एंड 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा 1 को ऐड करेगा, और इसे ऐड करने के बाद हमारा फिफ्थ रो बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही फिफ्थ रो बिल्ड होगा, जो भी रिकर्सिव फंक्शन लेके आया था उसके अंदर वो क्या करेगा, इसे डाल देगा, ठीक है। और अब हमारा पूरा का पूरा फिफ्थ रो तक बिल्ड हो जाएगा। 1, 1, 1 जो कि इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 जो कि हमारा फोर्थ रो है, और उसके बाद 1, 4, 6, 4, 1 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ रो हो जाएगा। यानी कि ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फोर्थ रो है, ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ रो हो गया। और इसे हम क्या कर दे रहे होंगे, रिटर्न कर दे रहे होंगे, ठीक है। तो हमने कोड करके देख लिया। तो अब हम इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो n है वो किसको कॉल कर रहा है, रिकर्सिव अगर रिलेशन अब देखें तो टाइम n-1 को कॉल कर रहा है, और बिग O ऑफ n जो कि हम लूप चला रहे होंगे। तो अगर रिकर्सिव रिलेशन हम लिखें तो टाइम n-1 जो होगा वो n-2 पे डिपेंड कर रहा होगा, एंड बिग O ऑफ n-1। तो इस तरीके से अगर हम डॉट डॉट कहें 1 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 एंड बिग O ऑफ 1 के बराबर होगा। तो ये इस तरीके से कैंसिल होता चला जाएगा, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो n होगा वो डिपेंड कर रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n × n + 1/2। तो यहाँ पे बिग O ऑफ n² हो जाएगी हमारी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्सिव रिलेशन से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है।
तो ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा कोड कि हम कैसे पास्कल ट्रायंगल को बिल्ड कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज 5 तक है तो 5 तक के सारे एलिमेंट को स्टोर कराया हर एक रो में और उसे रिटर्न किया है। और यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने देखा कि बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपको कोई डाउट है देन पुट इन अ कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and share with your friend and like this video, and keep coding, keep learning, be consistent. See you in the next video. Thank you. Bye bye.